की बातें करने वाले आज गले मिल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी चेक बुक लेकर लोगों को खरीदने आ गया। कभी किसी को खरीदता है, कभी किसी को, क्योंकि इन्हें इमरान खान का डर है कि जो मर्जी कर ले इनको सजाएं मिलनी है। बैरून मुल्क इलाज कराने वालों को क्या मालूम लोगों की क्या मुश्किलात हैं। कोई लंदन जा रहा है, कोई अमरीका, कोई दुबई। वजीर आजम इमरान खान का फैसलाबाद में सेहत कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, दिल की बीमारी वाला सीढ़ियों पर चढ़कर जा रहा है, फैक्ट्रियां देख रहा है। सिंध का एक लीडर 13 साल में सही उर्दू भी नहीं सीख सका। मकसूद चपरासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपए आ जाता है। इसका जिम्मेदार पार्लियामेंट में 1.5 घंटे की तकरीर करता है। ये असल में नौकरी की दरखास्त है कि दोबारा मौका मिल जाए। मैं इन चोरों का मुकाबला करने के लिए सियासत में आया। हुकूमत को एक और बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वाडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसल वाडा के खिलाफ मुख्तसर फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी से काम किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने गलत बयानी हलफ जमा करवा दिया। जुर्म छिपाने के लिए कौमी असम्बली के रुकनीत से इस्तीफा दिया। फैसल वाडा को आइन के आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहल करार दिया जाता है। इनका बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस लिया जाता है। इनसे बतौर MNA मिलने वाली तनख्वाह मर्रात 2 माह में वापस ली जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फैसल वाडा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले ही से पता होता है। फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। फैसल वाडा नाअहली का फैसला कोई बड़ी बात नहीं। तूफान कहीं नहीं आया, छोटे मोटे चूहे दौड़ेंगे तो शोर तो मचेगा ही। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। शहबाज गिल बोले, हम नून लीग की तरह इदारों को मुतनाज़े नहीं करते। उमर अमीन गंडापुर को बगैर किसी नोटिस के नाअहल किया गया। फैसल वाडा भी इसी फैसले को चैलेंज करेंगे। इमरान खान घर जाना पसंद करेंगे, NRO नहीं देंगे। हुकूमत हटाओ मुहिम के लिए आसिफ जरदारी मुतहर्रिक लाहौर में क़याम बढ़ा दिया। साबिक सदर की शहबाज शरीफ और परवेज इलाही से दोबारा मुलाकातों का भी इम्कान। तबीयत नासाज होने के बायस आज की तमाम सियासी मसरूफियात और मुलाकातें तर्क। मौलाना फजल रहमान ने PDM जमातों से सिफारिशात मांग ली। तहरीक अदम एतमाद पहले मरकज में लाई जाए या पंजाब में? तहरीक की कामयाबी और नाकामी की सूरत में क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? अपोजिशन जमातों को सिफारिशात PDM सरबराही इजलास में पेश करने की हिदायत। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद का सोच रही है। नहीं मालूम इमरान खान या उस्मान बुज़दार में से कौन पहले जाएगा। अब अमी अदम एतमाद तो कब का हो चुका, असम्बली में कब होता है, वक्त का तयन जल्द करें। मोदी के इंतहा पसंद भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग। कर्नाटक कॉलेज में हिंदू इंतहा पसंदों ने हिजाब पहनने पर तालिबा को हिरासा किया। बहादुर तालिबा शेरनी बनकर इंतहा पसंदों के सामने डट गई। इंतहा पसंदों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाती कॉलेज दाखिल हो गई। मुस्कान की बहादुरी के ये दुनिया भर में चर्चे, ट्विटर पर कई टॉप ट्रेंड्स बन गए। कर्नाटक में सैकड़ों अफराद के हिजाब के हक में रैली। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शख्सियात का मुस्कान से इज़हार एकजहती। मामले को सियासी रंग देने पर मोदी और BJP रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। भारतीय हाईकोर्ट में केस की समाअत। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदालत का लार्जर बेंच तश्कील देने पर गौर। तलबा को कॉलेज में दाखिले की इजाजत से मुतालिक आर्जी फैसला सुनाए जाने का इम्कान। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हिंदुत्व सोच भारत में गालिब आ रही है। RSS के खिलाफ सबको आवाज उठाना होगी। इंसानी हुकूक की तंजीमों को इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर आलमी तंजीमें आवाज बुलंद नहीं करती हैं तो ये दोहरा मयार होगा। असद उमर ने कहा कि सलाम इस बच्ची की बहादुरी पर। भारत के हालात देखकर कायदे आजम, उनके साथियों और अपने बुजुर्गों की कदर में और इजाफा हो जाता है, जिन्होंने हमें आज़ादी में जिंदगी गुजारने के लिए कुर्बानी दी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि KP में मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने देखना था, अदालत ने नहीं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए कि इसकी समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी।
हुक्म पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अदालत में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। बल्दियाती हल्का बंदियाँ गैर कानूनी करार देकर कलअदम करने की इस्तदा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध में बदतरीन जमहूरियत की मिसाल कायम कर दी गई है। जागीरदाराना निज़ाम और मिजाज के तहत गैर कानूनी हल्का बंदियाँ की गई। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप अपोजिशन से मिल रहे हैं, क्या वफाकी हुकूमत से उकता गए? 2 लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, आप किसके साथ हैं? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया, लॉन्ग मार्च नहीं, हम आवाम के साथ हैं। ये फैसला भी PTI करेगी कि हम कब तक इनके साथ हैं। मुल्क में कोरोना अमवात में इजाफा। मोहलिक वायरस से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। MCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4253 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 1731 अफराद की हालत तशवीश। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 खिलाड़ी और 5 रिजर्व खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। हारिस रऊफ और शॉन मसूद की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। यासिर शाह रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फहीम अशरफ, फवाद आलम टीम का हिस्सा होंगे। हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नोमान अली और साजिद खान भी शामिल। सऊद शकील, शाहीन शाफिदी और जाहिद महमूद भी खेलेंगे। ICC ने एक रोजा क्रिकेट की नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स में बाबर आजम 873 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद। फखर जमान की रैंकिंग में बेहतरी, 741 पॉइंट्स के साथ 9वीं पोजीशन संभाल ली। इंग्लैंड के जो रूट भी टॉप 10 में शामिल हो गए। जो रूट 740 पॉइंट्स के साथ 10वीं पोजीशन पर मौजूद। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 1 मार्च तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर और PTI की जानिब से फरूख हबीब पेश। PTI के वकील ने दलाइल देने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा, मैं हर वक्त दलाइल के लिए तैयार हूँ। ये 24 मरतबा इल्तिवा ले चुके हैं। फरूख हबीब की एक बार फिर स्क्रूटनी कमेटी को फाल करने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अब दरख्वास्त दायर करें, जब केस लगेगा तो समाअत करेंगे। ऑडिटर जनरल को लिख दिया है, 3 नाम मांगे हैं, जल्द नाम मिल जाएंगे और स्क्रूटनी कमेटी फाल हो जाएगी। दरख्वास्त गुजार और PTI की जानिब से जवाब इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ्ते का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नौकोट में 2 लड़कियों से अगवा के बाद ज्यादती का वाकया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नोटिस। मीरपुर खास के DIG और SSP को तलब कर लिया। 15 फरवरी को अदालत पेश होने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहलिक अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुस्तहक मरीजों के लिए 1 करोड़ से ज़ायद की रकम जारी कर दी गई। रकम मरीजों के इलाज मुआलजे पर इस्तेमाल की जाएगी। मुजफ्फराबाद के इलाके हवेली कहूटा में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। भेड़ी के पहाड़ों पर 1 माह में 15 फीट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। शहर का ज़मीनी राब्ता 1 माह से मुनक़ता। ग़ज़ाई क़िल्लत का ख़दशा। मकामी अफराद का हुकूमत से रास्ता खोलने का मुतालबा।